अगर ये वीडियो पे आपने क्लिक करा है तो आई एम श्योर आपके गोल्स छोटे तो है नहीं। अगर आपको 1 लाख रुपए पर मंथ चाहिए और आप उसके लिए स्ट्रगल करने के लिए रेडी हो, तो ये वीडियो में आपको 5 स्टेज में मैं आपका सारा रोड मैप क्लियर कर दूँगा कि आप कैसे 1 लाख रुपए पर मंथ को ईज़िली अर्न कर सकते हो, वो भी अगले 6 महीने के अंदर, यानी 180 डेज़ के अंदर। देखो, मैंने 6 महीने का गोल इसलिए आपके लिए सेट करा है क्योंकि अगले 6 महीने में आप मेंटली भी चेंज होगे, आप अपने कम्युनिकेशन बेसिस पे भी चेंज होगे और धीरे-धीरे खुद देखोगे कि आप कहाँ से कहाँ पे डेवलप हो चुके हो। 6 महीने सफिशिएंट है अपने पूरी लाइफ के सिनेरियो को चेंज करने के लिए। अगर इस चैलेंज को तुमने सीरियसली ले लिया तो 1 लाख रुपए क्या तुम उससे भी ज़्यादा अर्न कर सकते हो अगले 6 महीने के अंदर। देखो, अब अगर मैं अपने पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंस से बताऊँ तो मेरे को अपना पहला लाख कमाने के लिए सिर्फ 4 महीने लगे थे। स्टार्टिंग मेरी जो डिजिटल इनकम थी वो थी ₹3,500 यानी ₹3500 एंड अगले महीने वो 14,000 पे कन्वर्ट हुई, उसके अगले महीने 21,000 पे, देन 50,000 पे एंड देन 1 लाख रुपए। मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 महीने लगे वो 1 लाख में पहुँचने में, और जब भी ये प्रूवन स्ट्रेटजीज़ मैं तुम्हारे साथ शेयर करने वाला हूँ जो मैंने खुद अप्लाई करी थी और अब मैं तुमसे वो अप्लाई करवाऊँगा, जिसके थ्रू तुम अपनी फर्स्ट 1 लाख रुपीज़ को ईज़िली क्रैक कर पाओगे। तो स्टेजेस को क्लियर करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और आपको वर्दी वीडियोज़ मिलती रहे जो आपके माइंडसेट को डेवलप करें और आप अच्छे से डेवलप हो पाओ, मेंटली भी और फाइनेंशियली भी। सो टॉकिंग अबाउट द चेंजेस, हम पहले स्टेज 1 की बात करते हैं। देखो, स्टेज 1 इज़ ऑल अबाउट एक्सेप्टेंस। आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपकी भी करंट सिचुएशन है क्या। आपको सिनेरियोज़ को नहीं बिल्ड करना है, आपको इतना ज़्यादा विजुअलाइज़ नहीं करना है, क्योंकि जितना अगर ड्रीम्स देखोगे उतना आपको मज़ा तो आएगा, बट उसको कंप्लीट करने के लिए कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ती जाएँगी। सो द फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सेप्ट व्हाट यू आर। तुम्हें अपने आप को देखना है, अपने नॉलेज को देखना है कि तुम कितना नॉलेजेबल हो। तुम्हें उसको एक्सेप्ट करना है कि तुम किस सिचुएशन पे खड़े हो। भले तुम्हारे अकाउंट में ₹100 भी ना हो, बट अगर तुम्हारा माइंडसेट क्लियर है, तुमने एक्सेप्ट कर रखा है कि ये सिचुएशन है, अब मुझे इसको एक्चुअल में चेंज करना है और ये सिनेरियो को 0 से 1 लाख रुपए तक लेके जाना है, तो डेफिनिटली ये चीज़ें चेंज होंगी, बट तुम्हें अपने लिए सारी चीज़ें रीज़नेबल रखनी पड़ेंगी। देखो, मैं एक्सेप्ट करने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिस मोमेंट पे तुम्हारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है, तो तुम्हारा वहाँ पे माइंड काम हो जाता है, और जब माइंड काम रहता है तो तुम काम ढंग से कर पाते हो। सो इसलिए फर्स्ट स्टेप इज़ टू एक्सेप्ट। अब इसको एक्सेप्ट करने के लिए करोगे क्या? देखो, तुम्हें एक कॉपी लेनी है, एक पेन लेना है और वहाँ पे लिस्ट लिखनी है कि तुम 1 लाख रुपए क्यों कमाना चाहते हो। किसी के लिए हो सकता है कि भाई उसे अपनी फैमिली के लिए कमाना है, किसी के लिए ये हो सकता है कि उसे शॉपिंग करनी है, किसी के लिए ये हो सकता है कि उसे ट्रैवल करना है। सबके रीज़न्स अलग-अलग होंगे, आई एम श्योर, और जो तुम्हारे रीज़न है तुम कमेंट करके मुझे भी बता सकते हो। बट इससे होगा क्या कि तुम्हारा माइंड क्लियर रहेगा कि तुम्हारा 1 लाख का गोल है क्या। देखो, जब हमारे दिमाग में सारी चीज़ें क्लियर रहती है ना, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ना उसके रिलेटेड अपॉर्चुनिटी को जल्दी आपकी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये एक्चुअल में प्रैक्टिकल बात है। मैनिफेस्टेशन भी 2 ही चीज़ों पे वर्क करती है। जब एक तो तुमने उसको सोचा और दूसरा क्या है, तुमने उसको एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये एक्चुअल में चलो हो चुका है। अब तुमने वो सारे गोल्स लिख लिए हैं अपनी कॉपी में, उसके बाद ना तुम्हें डेली के डेली उन गोल्स पे वर्क करना है। देखो, अगर तुमने ये लिखा है कि तुम्हें लग्ज़रियस लाइफ़ जीनी है, तो धीरे-धीरे ना गैदरिंग्स में जाना शुरू करो। तुम्हारे पास पैसे नहीं है अभी, मुझे पता है, बट स्टिल अपने लेवल पे जहाँ तक एक हद तक तुम जा सकते हो, तुम जाओ। थोड़े बहुत पैसे कलेक्ट करो। उससे क्या होगा, तुम उस एनवायरनमेंट को गैदर अप कर पाओगे। अब तुमने वो एनवायरनमेंट गैदर अप कर लिया ना, तो तुम्हारा माइंड ना समझ जाएगा कि तुम इस एनवायरनमेंट के लिए बने हो, तुम इस कम्फर्ट के लिए बने हो। तो जब तुम्हारा माइंड क्लियर हो गया, अब तुम वहाँ पे ना ईज़िली प्रोक्रेस्टिनेट नहीं करोगे। अगर तुम अपने आप को पुश भी करोगे, अपने कम्फर्ट ज़ोन से निकालोगे भी, तो तुम्हारा माइंड तुम्हें और पुश करेगा कि नहीं, अब तो करना ही है। जब तुमने इसमें कम्फर्ट ढूँढ लिया है, तो तुम्हें तो अब आगे बढ़ना ही पड़ेगा। तो पहला स्टेप तो तुमने ईज़िली क्लियर कर लिया होगा, आई एम श्योर। देखो, अगर मैं टेक्निकली बोलूँ, पहला स्टेप ही सबसे ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि लोगों की एक दिक्कत होती है कि वो शुरू तो कर देते हैं, बट उसको ना कंटिन्यू नहीं रख पाते। तो यहीं पे हमारा स्टेप 2 आता है कि तुमने उसको एक्सेप्ट तो कर लिया, तुमने सोच तो लिया, तुमने अपने गोल्स तो क्लियर कर लिए, बट नाउ इज़ द टाइम यू शुड स्टार्ट डूइंग द थिंग्स अराउंड योर गोल्स। अब मान लो तुमने बोला कि तुम्हें 1 लाख रुपए चाहिए। देखो, 1 लाख रुपए सुनने में तो बहुत बड़ी अमाउंट लगती है, बट एक्चुअल में वो है नहीं अगर तुम उसे डिवाइड कर दो। देखो, अगर तुम्हें 1 लाख रुपए कमाने हैं, तो तुम्हें सबसे पहले डिसाइड करना है कि तुम्हें पर डे का टारगेट क्या रखना पड़ेगा। तो ऑन एवरेजली अगर तुम ₹3,333 डेली कमा रहे हो, तो तुम 30 दिन के अंदर 1 लाख रुपए कमा लोगे। बट उसको कमाने के लिए अब 2 ही तरीके हैं, या तो तुम किसी को प्रोडक्ट बेचो, या तो तुम कोई सर्विस सेल करो। सर्विस के लिए तुम्हारे पास स्किल होनी चाहिए। अब जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, फ्रीलांसिंग करो। फ्रीलांसिंग इज़ ऑल डिपेंडेंट ऑन योर स्किल्स। देखो, स्किल तुम्हारी अगर अच्छी है, तुम वहाँ पे कंसल्ट भी कर सकते हो, तुम यहाँ पे किसी को सर्विस प्रोवाइड करा सकते हो, किसी कंपनी के साथ वाइंड अप भी हो सकते हो। देखो, डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशन, तुम्हारी कंडीशन और तुम्हारे मन के अकॉर्डिंग। अगर ये चीज़ें तुम्हारे लिए बेटर चल रही हैं, तो तुम उसको कंटिन्यू करो। अब अगर प्रोडक्ट की बात आई, तो तुम्हें एक विनिंग प्रोडक्ट को चूज़ करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम सोचो कि तुम्हें इस इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट निकालना है।
बट द थिंग इज कि भले तुम कॉपी कर रहे हो बट तुम्हें प्रोडक्ट बनाना है। जो प्रोडक्ट सबसे बेस्ट चल रहा है मार्केट में उसको रेप्लिकेट करो एंड वहाँ पे एक्सप्लोर ज़्यादा करते जाओ। इससे क्या रहेगा, एक तो मार्केट की नॉलेज तुम्हें ईजिली पहले से ही मिल चुकी होगी एंड सेकंड क्या है कि तुम्हारा एक फ़ायदा हो जाएगा कि ऑलरेडी मार्केट में उस प्रोडक्ट की डिमांड है और तुम सेम प्रोडक्ट लेकर आ रहे हो डिफरेंट ब्रांडिंग डिफरेंट पैकेजिंग के साथ, तो लोगों के अंदर एक ट्रस्ट जल्दी बिल्डअप होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब उसके बाद तुम्हें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, उसको मार्केट करना पड़ेगा ताकि तुम अपनी ब्रांड इमेज को अच्छा क्रिएट कर सको और वहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट सेल कर पाओ। सर्विस में तुम इस मोमेंट में जितनी भी ट्रेंडिंग सर्विसेज है वो सब सेल कर सकते हो, जैसे वीडियो एडिटिंग हो गई, कॉपी राइटिंग हो गई, सोशल मीडिया मार्केटिंग होगी। तो सबसे पहले तो ये क्लियर आउट करना पड़ेगा कि तुम्हें प्रोडक्ट सेल करना है या तुम्हें कोई सर्विस सेल करनी है। अब जब तुमने ये डिसाइड कर लिया, सपोज मुझे ये चैलेंज अगर लेना पड़े तो मैं प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस के अलावा मेरे लिए सर्विस बेस्ड बिजनेस थोड़ा ठीक रहेगा, क्योंकि वो मेरे लिए थोड़ा अप्रोचेबल है और वहाँ पे मैं सारी चीज़ें हैंडल ईजिली कर सकता हूँ। सो अब इसको सेल करने के बाद अब मेरे 3 काम होंगे और यहीं से असली गेम शुरू होती है। अब तुम्हें आ जाना है स्टेप 3 पे, जो कि है अपनी एक सोशल प्रेजेंस को क्रिएट करना। देखो मुझे पता है बहुत सारे लोग फेस दिखा सकते हैं, बहुत सारे लोग नहीं दिखाएंगे और उसका रीज़न है कुछ लोग कैमरा शाय होते हैं। इवन दो जब मैंने अपना करियर शुरू करा था एज अ फ्रीलांसर तो मैं खुद एक कैमरा शाय पर्सन था। मैं इतना कैमरा शाय था कि मेरी एक पिक्चर मेरे फ़ोन में ही नहीं मिलती थी। बट द थिंग इज़ जब मैंने इस चीज़ को रियलाइज़ करा कि हाँ, इससे तो पैसा बन रहा है और बन भी सकता है आगे जाके और, तो मैंने अपने फेस को शोकेस करना शुरू करा। अब इसी के थ्रू मैंने अपने सारे क्लाइंट्स के पेजेस ग्रो करे हैं एंड उनके रेवेन्यू को 10x करा है। अब देखो तीसरे स्टेप पे तुम्हें अपनी ब्रांड प्रेजेंस को क्रिएट करने के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम पे आओ, अपना पेज क्रिएट करो। अगर तुम प्रोडक्ट सेल कर रहे हो तो प्रोडक्ट रिलेटेड कंटेंट बनाओ, ट्रेंड्स को फॉलो करो। अगर तुम सर्विसेज सेल करना चाहते हो तो वहाँ पे थोड़ा एजुकेशनल, थोड़ा इंफोटेनमेंट वाला कंटेंट को लेकर आओ ताकि लोग तुमसे इंगेज करें। पर्सनल ब्रांड या ब्रांडिंग बहुत बड़ी चीज़ है इस मोमेंट के टाइम पे और अगर तुमने सही टाइम पे सही तरीकों के साथ कर ली तो तुम 6 महीने के अंदर कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे तुम्हें खुद नहीं पता लगेगा। सो इसको करने का सबसे सिंपल तरीका है, देखो सबसे पहले तुम्हें अपनी प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करना है। प्रोफाइल को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए तुम्हारे पास लिस्ट होनी चाहिए इन 3 चीज़ों की, जो कि है सबसे पहले तुम्हारी निश से रिलेटेड कीवर्ड्स या तुम्हारे प्रोडक्ट से रिलेटेड कीवर्ड्स, ताकि तुम उस इंडस्ट्री में थोड़ा बहुत रैंक करना शुरू करो। सेकंड है एक अच्छी खासे लोगो या तुम्हारे फेस की जो तुम शोकेस करोगे एंड थर्ड है कंटेंट। देखो कंटेंट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है बट द थिंग इज़ कि उसे तुम्हें कंटिन्यूस वे में क्रिएट करना पड़ेगा तभी तुम इनहेंस कर पाओगे। कंटेंट एक प्रोसेस है, परफेक्शन के पीछे मत भागना, क्योंकि परफेक्शन जैसी कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती। परफेक्शन के पीछे अगर भागोगे तो तुम ना कभी कंटेंट क्रिएट कर पाओगे ना तुम कभी ग्रो कर पाओगे। सो द थर्ड स्टेप विच यू हैव टू टेक इज टू क्रिएट योर पर्सनल ब्रांड ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। अब तुम इंस्टाग्राम को इनिशियली देखना, बाकी तुम और भी प्लेटफॉर्म का यूज़ कर सकते हो, जैसे लिंक्डइन हो गया, उसके बाद यूट्यूब भी हो गया। देखो अपॉर्चुनिटी हर जगह है, तुम्हें हर जगह से क्लाइंट्स मिल सकते हैं, तुम्हें हर जगह से पैसा मिल सकता है। द थिंग इज यू नीड टू बी कंसिस्टेंट। देखो थर्ड स्टेप तो तुम ये 1-2 दिन के अंदर ही कंप्लीट कर लोगे एंड फिर कंटेंट क्रिएट करते तुम्हारी ग्रोथ भी होना शुरू हो जाएगी। बट द थिंग इज इसके साथ तुम्हें अपनी सर्विसेज भी लिस्ट करनी है, उनको दिखाना भी है कि तुम ये चीज़ें करते हो ताकि तुम्हारे पास ऑर्गेनिकली लोग आते जाएं। यहाँ पे तुम एडवर्टीजमेंट का भी यूज़ कर सकते हो बट इनिशियली मैं उसको रिकमेंड नहीं करता, बिकॉज जब तुम इनिशियली एडवर्टीजमेंट ही रन करना शुरू कर दोगे तो तुम एक कनेक्शन नहीं बिल्ड कर पाओगे अपनी ऑडियंस के साथ अपने कंटेंट के थ्रू। देखो तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, तुम्हें पता लग रहा है मैं किस तरीके से चीज़ों को समझाता हूँ, मैं किस तरीके से वर्क करता हूँ, तो तुम्हारे अंदर एक धीरे धीरे ट्रस्ट डेवलप होता जाएगा जब तुम मुझे कंटिन्यूस वे में देखते जाओगे। सिमिलरली ऑडियंस भी इसी तरह से सोचती है, बट द थिंग इज तुम्हें इस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना पड़ेगा। अब तुमने सर्विसेज भी लिस्ट कर दी, तुमने अपने प्रोडक्ट भी डाल दिए, प्रोडक्ट कैटलॉग भी क्रिएट कर लिया हाइलाइट्स के थ्रू, स्टोरीज के थ्रू, कंटेंट के थ्रू। अब आता है कि रीच आउट कैसे करना है। देखो स्टेप 4 सर्विस बेस्ड बिजनेस, प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस दोनों के लिए वर्क कर सकता है। प्रोडक्ट बेस्ड के लिए ज़्यादातर होलसेल पे वर्क करेगा कि तुम पिच करना शुरू करो। तुम सर्विस बेस्ड बिजनेस हो तो तुम लीड्स को देखो, लीड्स कहाँ से निकाल सकते हो। अब मैं उसको सिंपल से तरीका बताऊँ, अपने इंस्टाग्राम पे जाओ, जिनको तुम्हें टारगेट करना है उनसे रिलेटेड वहाँ पे कीवर्ड्स लिखो एंड देन जो अकाउंट्स आ रहे हैं लिस्ट बनाते जाओ, उनको कॉन्टैक्ट करो पर्सनली डीएम के थ्रू। वहाँ पे जो भी पिचेस होंगी, मैं जो पर्सनली पिच यूज़ करता हूँ मैं वो चीज़ डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको लिंक मिल जाएगा मेरी एक ई बुक का जिसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में डाल रखा है कि एक फ्रीलांसर कैसे पिच कर सकता है, उसको क्या टेम्पलेट्स यूज़ करने चाहिए, उसको क्या प्रपोजल में क्रिएट करना है, वो सब कुछ आपको इन डेप्थ मिल जाएगा। उसको तुम डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर लेना, बट थोड़ा बहुत इम्प्रोवाइज़ कर लेना, एकदम ही ज़्यादा मत कॉपी पेस्ट करना। और इसका लिंक तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा तो उसकी टेंशन मत लेना। देखो स्टेप 4 में पिच करने के बाद तुम्हारा ये होगा कि तुम धीरे धीरे ग्रो भी करते जाओगे। अब तुम्हारे पास लोग तुमसे जुड़ते भी जाएंगे और तुम रेफरेंस के थ्रू फैलते जाओगे, एक नेटवर्क बनाते जाओगे और नेटवर्क ही एक्चुअल में तुम्हारी वर्थ को इंक्रीज़ करती है, तुम्हारे पैसे को इंक्रीज़ करती है। सो मेक श्योर यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करो और जितनी अच्छी अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स रख सकते हो
उतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स को रखो। अब लास्ट स्टेप जो कि 5th स्टेप है, वो है इन चारों चीज़ों को कंसिस्टेंट वे में करते जाना। देखो, टाइम का कुछ नहीं पता, कंटेंट का कुछ नहीं पता, ट्रेंड्स का कुछ नहीं पता, हर चीज़ें मोमेंट टू मोमेंट चेंज होती जाती हैं। तुम्हें धीरे-धीरे डेवलप होना पड़ेगा, तुम्हें धीरे-धीरे चीज़ों को डेवलप करना भी पड़ेगा। तुम्हें टाइम के साथ चेंज होना पड़ेगा। जब तुम टाइम के साथ चेंज होगे, तो लोग भी तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे टाइम के साथ। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे डेवलपमेंट लाके और अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, तुम एक लेगेसी बिल्ड कर पाओगे। तुम एक ऐसी ऑडियंस बिल्ड करोगे जो तुम्हारे ऑफर्स पे झक मार के वो सारी चीज़ें खरीदेंगी। इन 5 स्टेप्स को एकदम सीक्वेंस में फॉलो करते हो अगले 180 दिन के लिए, तो आई एम श्योर तुम 1 लाख रुपए तो क्या 1 लाख रुपए से ज़्यादा ही पैसा अर्न कर लोगे। इस स्टेप के थ्रू मेरे स्टूडेंट्स ने पैसा अर्न करा है, इस स्टेप के थ्रू मैंने खुद पैसा अर्न करा है। यही स्टेप मैं तुम्हें फ्री में प्रोवाइड करा रहा हूँ यूट्यूब पे। सो मेक श्योर तुम इसको ढंग से यूटिलाइज़ करो एंड उस इंसान के साथ भी वीडियो शेयर करना जो एक्चुअल में पैसा कमाना चाहता है बट उसे एक प्रोसेस नहीं पता। और ई बुक देख लेना, ई बुक तुम्हारे बहुत काम आ सकती है वो, क्योंकि अगर तुम एक फ्रीलांसर की तरह शुरू करने वाले हो, उसमें स्टेप बाय स्टेप सारी गाइड्स हैं जो तुम्हें करनी है। और आगे भी बहुत सारी चीज़ें मैं तुम्हारे लिए लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताना कि तुम कौन-सा बिज़नेस करना चाहते हो, प्रोडक्ट बेस्ड या सर्विस बेस्ड, एंड सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड तो किस इंडस्ट्री में करना चाहते हो? मुझे ज़रूर बताना। अगर मेरे एंड से कोई भी हेल्प चाहिए, मुझे इंस्टाग्राम पे रीच आउट करो, मैं तुम्हारी पर्सनली हेल्प करूँगा। एंड सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड कीप अर्निंग।